नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आमतौर पर जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनको खासी मतलब कवरेज मिलती है मीडिया पर और बड़ी चर्चा होती है राजनीतिक हलकों में कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर गए हैं। और अगर प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा हो तो उसकी जो सुर्खियां हैं काफी बनती हैं, उस पर चर्चाएं भी होती हैं, टेलीविजन चैनलों पर डिबेट भी होती है। इस बार क्या हो रहा है, कुछ अलग है। इस बार राहुल गांधी खुद अमेरिका के दौरे पर हैं और वो 3 दिन वहां रहेंगे। उनके भी अपने कार्यक्रम हैं। उनको सैम पित्रोदा ने बुलाया है, जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनके कुछ कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें वे लगातार शिरकत कर रहे हैं और भाषण भी दे रहे हैं। दो और लीडर, यानी कि दो और लीडर, एक है कर्नाटक के डिप्टी सीएम और दूसरे हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। वो भी अमेरिका दौरे पर है। ये इस खबर पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर आप देख रहे हैं तो उसे लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं खबर पर। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा करते हैं और उस पर खबरें न बनती हों। खबरें तो बनती हैं। प्रधानमंत्री का दौरा बड़ा खास होता है और इस बार तो बहुत खास है। हमेशा की तरह खास होता है भाई, क्योंकि इस बार खास इसलिए है क्योंकि इस बार अमेरिका में चुनाव है और इस बार राहुल गांधी का भी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए, इससे पहले राहुल गांधी विदेश यात्राएं करते थे। आपको याद है 21, 22, 23 में हमेशा हर साल वो यूरोप के दौरे पर, अमेरिका के दौरे पर जाते रहे हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि इस बार वो देश में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। और फर्क सिर्फ इतना भी है कि इस बार राहुल गांधी एक इंडी अलायंस के नेता के तौर पर, जिसको 99 सीटें हासिल हुई, उसके तौर पर भी वो अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। जाहिर है, लीडर ऑफ अपोजिशन का एक कद होता है, एक बड़ा पद भी होता है, और अगर राहुल गांधी वहां गए हैं तो उनको उतना हाथों हाथ लिया जा रहा होगा। और वहां ऐसा हो भी रहा है, जैसे कि जो शॉट्स, जो विजुअल्स अमेरिका से मिले हैं वो आ रहे हैं, उसमें पता चल रहा है। अब से 10 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी भी जा रहे हैं, तो उनका भी अपना एक प्रोग्राम है। लेकिन क्यों आखिर दो बड़े नेता, एक कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिव कुमार और दूसरे स्टालिन, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, वो अमेरिका क्यों जा रहे हैं? और उनके साथ 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 जो है, उनके साथ राहुल गांधी भी हैं। तो राहुल गांधी और डी शिव कुमार और स्टालिन, ये इंडिया अलायंस के ही हैं सब, और तीनों वहीं पर हैं। और ये खबरें पता चली हैं अपुष्ट तौर पर, ये अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। हालांकि डी शिव कुमार ने तो ये कहा है कि मेरा दौरा नितांत निजी है। तो कितना भी निजी हो, लेकिन बताया तो जाता है कि कुछ वहां उनकी भी बातचीत होगी। स्टालिन के बारे में कहा जा रहा है कि स्टालिन की कमला हैरिस से मुलाकात होगी। कमला हैरिस कौन है? कमला हैरिस अभी तक अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट थी। जो बाइडेन प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अब अमेरिका में आम चुनाव है, जिसमें प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और एक तरफ है कमला हैरिस। तो कमला हैरिस से स्टालिन की मुलाकात होनी है या हो गई होगी, जहां तक मुझे लगता है। तो इसी पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों। कहा तो ये जा रहा है इन दोनों नेताओं की ओर से कि कुछ निजी दौरे हैं, कुछ जो है उनके राज्य में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, विदेशी निवेश नहीं आ रहा था, तो शायद उसको आमंत्रित करने के लिए ये लोग वहां गए हुए हैं। ये आरोप लगाया जाता रहा है कि अभी तक जो केंद्र की सरकार है उससे उनको वो अनुदान नहीं मिलता, वो पैसा नहीं मिलता जिससे कि वो राज्य में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, वहाँ कुछ पैसा लगाएं जिससे लोगों को रोजी रोजगार मिले। इस तरह की बातें भी सुनने को आ रही हैं। तो शायद वो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, क्योंकि आरोप यही लग रहा है कि केंद्र सरकार उनको पैसा नहीं देती है,
ऐसा नहीं है, हालांकि ये बिल्कुल जो भी ये कहता है वो गलत कहता है। क्या किसी जहां जहां अपोजिशन की सरकारें होंगी तो केंद्र सरकार उनको मदद नहीं करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को तो खैर वहां बीजेपी की सरकार है, जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां भी केंद्र की ग्रांट उनको जाती है भाई। लेकिन वहां ये लोग गए हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्टालिन की कमला हैरिस से मुलाकात होनी है या हो गई होगी, तो वो क्यों है आखिर? क्या स्टालिन वहां प्रचार करेंगे? ऐसा भी नहीं है, वो क्या प्रचार करेंगे? तो इस खबर के सामने आने के बाद से थोड़ा बीजेपी में बेचैनी है। और प्रधानमंत्री का जो 10 दिन बाद प्रोग्राम है उसको लेकर अब, क्योंकि राहुल गांधी वहां लगातार भाषण दे रहे हैं, वहां लगातार माहौल बना रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी की आदत है। राहुल गांधी जब पिछले दौरे पर भी गए थे तो उन्होंने वहां स्पीचेस दी थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, वहां बोलने की आजादी नहीं है, मीडिया कंट्रोल्ड है, इस तरह की बातें वो वहां करते थे। हालांकि अपने घर में ही उनकी, मतलब देखिए, एक चीज ये है कि आपके घर में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर कहीं विदेश में, और वो भी अमेरिका के अंदर, अमेरिका जैसे देश के अंदर आप खड़े होकर अगर ये कहेंगे हमारे वहां बोलने की आजादी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आज राहुल गांधी ने, एक न्यूज आई है कि राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला किया है, मतलब आरएसएस को निशाना बनाया है राहुल गांधी ने। तो आरएसएस को निशाना बनाया है तो उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने आरएसएस के बारे में क्या कहा है? राहुल गांधी ने आरएसएस की विचारधारा को संकुचित और एक पक्षीय बताया है। उन्होंने कहा अमेरिका में आरएसएस की आलोचना की और कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को एक विचार मानता है। वो कहते हैं कि भारत एक विचार नहीं बल्कि कई विचारों का सम्मिलन है। भारत में एक विचार नहीं, कई विचारों, लेकिन आरएसएस कहता है कि भारत में सिर्फ एक विचार है। आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है, हमारा मानना है कि भारत बहुत सारे विचारों से मिलकर बना है। हमारा मानना है कि हर किसी को सपने देखने की इजाजत मिले, बिना किसी परवाह के, बिना उसका धर्म रंग देखे हुए मिले। उन्होंने बीजेपी पर भी अटैक किया। उन्होंने कहा कि दोनों संविधान को नुकसान पहुंचाने की चाहत रखते हैं। बताइए, ये राहुल गांधी का जो नैरेटिव है लगातार चल रहा है। अभी भी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, कि किसी ने अगर संविधान को खतरे में देखा हो तो बताएं। तो ये राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे हैं संविधान अच्छा, अपने देश में वो जातिगत जनगणना पर बात कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में भारत के लाखों लोगों को साफ तौर से पता चला कि प्रधानमंत्री संविधान पर हमला कर रहे थे। मैं जो बातें कह रहा हूं वो संविधान में है, राज्यों का संघ, भाषा का सम्मान, धर्म का सम्मान। सवाल है कि क्या आरएसएस, बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं मानते कि भारत में कई राज्य हैं? देखिए, आरएसएस को लेकर जो राहुल गांधी की जो ओपिनियन है वो उनकी निजी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री नेहरू तक ने आरएसएस को रिकॉग्नाइज किया था। मतलब इस तरह से उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो नेचुरल कैलेमिटीज जब देश में आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है समुद्र में, तो उस वक्त वो जो राहत कार्य होते हैं तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है कहीं भी, देश के किसी भी हिस्से में। और ये बड़े साइलेंट वर्कर होते हैं, ये अपना प्रचार वगैरह भी नहीं चाहते। इन कभी कुछ लोग पूछते हैं कि आरएसएस के लोग अपना प्रचार क्यों नहीं करते जबकि ये जमीनी स्तर पर इतना काम करते हैं। तो ये नेहरू ने भी इनके बारे में कहा था, ये लोग काफी काम करते हैं। दूसरी चीज, इंदिरा गांधी ने, मैं बताऊं आपको, जो उन्होंने, जो राहुल गांधी की दादी हैं, राहुल राहुल गांधी ने तो ये कह दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने आरएसएस को मतलब महत्व दिया। इंदिरा गांधी ने, आपको मैं बताता हूं कि एक बार स्वतंत्रता दिवस की परेड में आरएसएस की झांकी को शामिल करने की अनुमति दी थी। इंदिरा गांधी ने आरएसएस को
26 जनवरी के दिन जो परेड होती है उसमें एक झांकी निकलती है, उसमें शामिल होने की अनुमति दी थी। तो ये राहुल गांधी को भी जानना चाहिए। अब राहुल गांधी वहां आरएसएस पर जाकर अटैक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इस वक्त देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी इस बार 240 सीटों के साथ है बमुश्किल। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार है, मिलीजुली सरकार है। आप उनको कमजोर प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, लोग कह भी रहे हैं, और राहुल गांधी ये जानते हैं। तो राहुल गांधी जो है, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एक खींचतान चल रही है, जो संघ ने कोई कमी नहीं छोड़ी बीजेपी को हार्म करने में, क्योंकि संघ ने इस बार काम ही नहीं किया चुनाव में। जो बीजेपी के लिए पीछे से काम करता है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल पर काम करते हैं, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया इस बार। जेपी नड्डा का जो स्टेटमेंट आया था कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, तो उसको लेकर भी एक खींचतान चल रही है। संघ जो है कई मायनों में मोदी को लेकर खुद ही असहज है। जैसे कल ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि ये जो कोई भी नेता खुद को भगवान न समझे, तो इशारा मोदी की ओर था। ठीक है, इस तरह के हमले वो कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, नाम नहीं लेते लेकिन कहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि एक इंद्रेश कुमार, जो कि आरएसएस के ही प्रचारक हैं, चुनाव में जब बीजेपी पिछड़ी और ज्यादा सीटें नहीं आई, तो उन्होंने कहा था कि अहंकार नहीं आना चाहिए। कुछ लोग बहुत अहंकारी हो गए, उधर उनका इशारा भी मोदी की ओर था, लेकिन फिर बाद में उस स्टेटमेंट को वापस ले लिया गया। इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार बीजेपी को निशाने पर लिए हुए है। उसके कुछ कारण है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर जब आरएसएस और मोदी सरकार के बीच ही इतनी खींचतान है, तो उसका जो लाभ है ना, वो राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी को मालूम है कि ये आपस में ही खींचतान इतनी ज्यादा है, तो वो कर क्या रहे हैं, उसमें एक तड़का लगा दे रहे हैं। अब जैसे बाहर से वो बोले, वो अमेरिका में खड़े होकर बोले कि संघ मानता है कि भारत एक विचार, संघ केवल मानता है कि भारत सिर्फ एक विचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, आरएसएस पर निशाना साधा। तो आरएसएस क्या है ना, इस वक्त खुद को भी थोड़ा असहज पा रहा है और मोदी सरकार भी खुद को असहज पा रही है। पर सवाल तो इस बात का है कि मेरा सिर्फ सवाल ये है कि राहुल गांधी ये बातें देश में कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। विदेश में खड़े होकर, मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश में खड़े होकर कभी भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें की हो, राहुल गांधी पर निजी तौर पर हमले किए हो, ये तो कभी नहीं किया। मुझे याद है कि एक बार पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अमेरिका में खड़े होकर 50,000 लोगों की भीड़ के सामने स्टेडियम में कहा कि नवाज शरीफ तो चोर है, जरदारी तो चोर है। तो ये नहीं कहना चाहिए। बाहर बैठकर आप अपने देश की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी लगातार ये कर रहे हैं। तो ये क्या आपको उचित लगता है, इस पर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।